गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए कैपेसिटर, जिसको हमने कल ही डिस्कस किया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, कल बताया था कैपेसिटर होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर्स मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। और कैपेसिटर में हम क्या करते हैं बेटा? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ व्हाट इज ए कैपेसिटर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो गया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर हो गई। तो पहले आप लोग देख लीजिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को कैपेसिटर दिखा दूंगा। ये बेटा एक कैपेसिटर है, ये फैन में होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये कैपेसिटर है, ठीक है बेटा। 2 टर्मिनल होते हैं इसके, 2। ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये फैन के अंदर भी होता है। इसके साइज भी होते हैं, ये बड़ा है, इससे भी बड़े होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं कैपेसिटर्स। इसी कैपेसिटर में हम स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है बेटा। आज मैं आप लोगों को ये, अगर आप लोग रेडियो या कोई भी टीवी का सर्किट देखोगे, उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे होते हैं और बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं। इस किस्म का होता है कैपेसिटर। आप लोगों ने आमतौर पर ये कूलर या फैन में देखा होगा, फैन में तो होता ही होता है, ये कैपेसिटर बोलते हैं इसको। बेटा क्या करता है ये? स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। इन अदर वर्ड्स इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अच्छा, ये होता है एक्चुअल में कैपेसिटर। देखा बेटा, इसी पर माइक्रोफैरेड्स में या नैनोफैरेड्स में या पिकोफैरेड्स में इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है बेटा। ये होता है एक्चुअल में कैपेसिटर। आज मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझाऊंगा, ठीक है। वो है आज का टॉपिक, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, फिर समझाऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है, अगर ये कोई चार्जड रॉड है, ये चार्जड रॉड है, चार्जड प्लेट है, ये मान लीजिए ये चार्जड प्लेट है, ये चार्जड प्लेट है, इसको चार्ज दिया है हमने, ठीक है बेटा। अगर मैंने इसको चार्ज दिया है, प्रिंसिपल समझा रहा हूं। अगर ये चार्जड प्लेट है, अगर मैं इस चार्जड प्लेट के नजदीक एक अनचार्जड, ये अनचार्जड प्लेट, एक अनचार्जड प्लेट लाऊंगा और इसके पैरेलल में लाऊंगा, लेकिन ये अनचार्जड प्लेट अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ जोड़ना है आपको, इसको अर्थ के साथ वायरिंग करनी है, अर्थ कनेक्टेड है। अगर मैं एक अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट एक चार्जड प्लेट के नजदीक लाऊंगा, तो चार्जड प्लेट की कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं, क्लियर करो, फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक चार्जड प्लेट, मान लीजिए चार्जड प्लेट है X, इस चार्जड प्लेट के नजदीक एक अनचार्जड प्लेट Y, मगर अनचार्जड प्लेट Y अर्थ कनेक्टेड है, अर्थ कनेक्टेड
अनचार्जड प्लेट लाऊंगा नजदीक किसके, चार्जड प्लेट के। चार्जड प्लेट एक्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी का मतलब टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, द एबिलिटी, इसकी एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाएगी। ये है बेटा प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? A parallel plate capacitor is based upon the principle that when an uncharged earth connected plate is brought near to the charged plate, ये charged plate है, near to the charged plate, the capacity of the charged plate increases, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यही मैं समझाऊंगा किस तरीके से कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगेन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर? जबानी याद होना चाहिए। प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, व्हेन अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट इज ब्रॉट नियर टू द चार्जड प्लेट, द कैपेसिटी ऑफ द चार्जड प्लेट इंक्रीजेस, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यही है प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? अगर एक अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट लाएंगे, चार्जड प्लेट के नजदीक जो चार्जड प्लेट होता है, इसकी कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाती है। कैसे? दैट इज द क्वेश्चन। वही है आज का टॉपिक। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन। मैं अब आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से कैपेसिटी अनचार्जड प्लेट की बढ़ जाएगी। कैपेसिटी चार्जड प्लेट की कैसे बढ़ जाएगी? सॉरी, इधर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यू हैव टू ब्रिंग ए चार्जड प्लेट। एक चार्जड प्लेट लाइए। चार्जड प्लेट को नाम दे दीजिए एक्स। इस पर जितना चार्ज स्टोर हो रहा है उसको होने दीजिए। इसको फुली चार्ज करो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी या किसी से। इस पर चार्ज आप लोगों ने स्टोर कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया इस तरीके से। देखो बेटा, एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट लाया आप लोगों ने जिसका नाम एक्स रखा, ठीक है। इस फिगर को हम बोलेंगे फिगर ए। पहले फिगर में मैंने क्या लाया बेटा, फिगर ही इसकी इंपॉर्टेंट है। एक चार्जड प्लेट, चार्जड कंडक्टिंग प्लेट लाया मैंने एक्स, जिस पर पॉजिटिवली चार्ज स्टोर करके रखा है इस पर, और इसको मैंने नाम दिया फिगर ए। अब देखो क्या करना है। फिगर बी में ये एक्स मैं फिर से आप लोगों को समझाने के लिए बनाऊंगा, ठीक है बेटा। इधर देख लीजिए क्या करना है फिगर बी में। फिगर बी में एक अनचार्जड प्लेट, अनचार्जड जिसमें कोई चार्ज न हो, अनचार्जड प्लेट Y लाना है नजदीक किसके, प्लेट X को। ये होगी फिगर नंबर बी। मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं। सबसे पहला क्या किया आप लोगों ने, एक चार्जड प्लेट लाया जिस पर आप लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज दिया है, पॉजिटिवली चार्जड प्लेट X लाया जिसको मैंने फिगर ए से समझाया। फिर आप लोगों ने एक अनचार्जड प्लेट Y किसके नजदीक लाया, चार्जड प्लेट X के नजदीक, जिसको मैंने शो किया फिगर बी में। अब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वो मैं यहां पर समझाऊंगा फिगर सी में। अब क्या होगा, ये फिर से X, ये फिर से Y। अब देखो होगा क्या। ये तो पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है बेटा, जैसे पहले था, जैसे ये पहले था। मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं आप लोगों को।
ठीक है बेटा। देखो पहले स्टेप में आप लोगों ने सिर्फ एक प्लेट लाया था जो पॉजिटिवली चार्जड प्लेट लाया था। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने एक अनचार्जड प्लेट को नजदीक लाया प्लेट चार्जड प्लेट के। तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा, आप सबको पता है ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन, इस प्लेट में अनचार्जड प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था जब न्यूट्रल बॉडी होती थी, न्यूट्रल आप लोगों को फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन में मैंने समझाया था जब गिलास रॉड पॉजिटिवली चार्जड गिलास रॉड को हमने या नेगेटिवली चार्जड गिलास रॉड को हमने कंडक्टर के नजदीक लाया था, जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्जेस थे वो यहां पर आ गए थे और जितने भी इसमें नेगेटिव चार्जेस थे वो यहां पर। इसको बोलते हैं फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन। टच नहीं किया था हमने, दूर से। इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन, इनके बीच में तो एयर है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है इनके बीच में, इंसुलेटिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक। तो ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन, जिस तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्जेस अलग हो गए, नेगेटिव चार्ज अलग हो गए, इसी तरीके से इस प्लेट में ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन इधर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। इट इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन। और ये नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए पॉजिटिव की वजह से। अगर ये पॉजिटिव होता, यहां पर नेगेटिव बनना था और यहां पर पॉजिटिव बनना था दूसरे साइड। ये पॉजिटिव लेयर है, ये अनचार्जड थी, ये अनचार्जड रॉड लाई थी मैंने। अनचार्जड रॉड पर क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया और इसके दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज बन गया। ऐसे इस फिनोमेना को बोलते हैं, खुद ब खुद बना इसमें, ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन। मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज में, सब यूनिट फर्स्ट में। तो इसमें नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। अब देखो हमारा एम है कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाना। कितना ज्यादा चार्ज हम दे सकते हैं प्लेट एक्स को, हमारे एम जो है टू इंक्रीज द कैपेसिटी। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर, ये और ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करना चाहते, न्यूट्रलाइज करना चाहते। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ये इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये वाली पॉजिटिव चार्ज की लेयर इसको न्यूट्रलाइज करने नहीं देती है। क्लियर करो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर इसके इफेक्ट को कम करने नहीं देती। इसका मतलब हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की लेयर इस इफेक्ट को कम कर रही है। बट ये नेगेटिव चार्ज की लेयर, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर, नेगेटिव चार्ज की लेयर इसके नजदीक है ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज इससे थोड़ा दूर है। ये वाली लेयर नजदीक है इसको, पॉजिटिव चार्ज की लेयर थोड़ी सी इससे दूर है। अब जो ये नजदीक है ये कुछ इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रही है, कुछ इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होती है। कौन? नेगेटिव चार्ज नजदीक होने के कारण कुछ पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रही है। ठीक है, अगर इसने सपोज 4 पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया, हम 4 और पॉजिटिव चार्जेस इस पर दे सकते हैं।
ठीक है। इस तरह थोड़ी सी कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, किसकी, प्लेट एक्स की। इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव चार्ज की लेयर इनको न्यूट्रलाइज करना चाहती है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर हर्डल बन रही है। ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने नहीं देती है, ये तो प्रॉब्लम बन गई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर नहीं होती तो ये नेगेटिव चार्ज की लेयर जो है, जो इंड्यूस्ड चार्जेस थे, ये इनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करती और मैं और चार्ज इस पर स्टोर कर सकता था। मगर प्रॉब्लम है ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर। अब ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर को हम एक और, ये होगी फिगर नंबर सी। अब देखो फिगर नंबर डी में इसी पर समझाऊंगा। अब क्या करना है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो है, ये हमें किसी तरीके से, थोड़ी सी कैपेसिटी तो हमने बढ़ाई थी इस प्लेट की टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, मगर पूरी तरीके से बढ़ नहीं गई। अब देखो बेटा, मैं क्या कर लूंगा, इस वाई प्लेट को बाहर से अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा। ये अर्थ के साथ कनेक्ट किया। अर्थ में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यहां से पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए, इनका इफेक्ट खत्म। इसका मतलब हो गया ये पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे किस में चले गए बेटा, अर्थ में, और न्यूट्रलाइज हो गए। ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इस साइड से थे वो किस में चले गए, अर्थ में, और न्यूट्रलाइज हो गए किसके साथ, नेगेटिव चार्जेस के साथ। खत्म। अब इस पर सिर्फ कौन सी लेयर रह गई, नेगेटिव चार्ज की लेयर। समझ आया बेटा, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर, अब जितने भी इसमें इस साइड से पॉजिटिव चार्जेस है, अगर ये 10 पॉजिटिव चार्जेस है या 10 नेगेटिव चार्जेस है, 10 के 10 को ये न्यूट्रलाइज करेगी और मैं यहां से और 10 पॉजिटिव चार्जेस को इस पर स्टोर कराऊंगा। इसका मतलब हो गया मैंने इस प्लेट की कैपेसिटी बढ़ा दी। द कैपेसिटी ऑफ द चार्जड प्लेट इज इंक्रीज्ड व्हेन अनचार्जड। ये तो अनचार्जड था, ये तो अनचार्जड था, चार्जड तो इंडक्शन की वजह से बना। व्हेन एन अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट इज ब्रॉट टू द चार्जड प्लेट। बेटा जरा मुझे बताओ, कैपेसिटी प्लेट एक्स की कैसे बढ़ गई। कैपेसिटी प्लेट एक्स की बेटा तभी बढ़ गई जब मैंने एक अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट नजदीक लाया चार्जड प्लेट के नजदीक, तब कैपेसिटी ऑफ द चार्जड प्लेट इंक्रीजेस। अगर मैं अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, इसकी कैपेसिटी बेशक बढ़ जाएगी लेकिन थोड़ी सी। अगर मुझे अच्छी तरीके की कैपेसिटी इसकी बढ़ानी है, एप्रिशिएबली कैपेसिटी बढ़ानी है, देन दिस प्लेट, अनचार्जड प्लेट, मस्ट बी अर्थ कनेक्टेड, ताकि जितना भी ये इंडक्शन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया वो सारा का सारा अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। बाकी जो नेगेटिव चार्ज इस पर रहा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने के कारण हम और इसमें स्टोर कर सकते हैं चार्ज। इसका मतलब हो गया प्लेट एक्स की कैपेसिटी हमने टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस बढ़ा दी, बट व्हेन अनचार्जड अर्थ कनेक्टेड प्लेट इज ब्रॉट नियर टू द चार्जड प्लेट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ a parallel plate capacitor. What is the principle of parallel plate capacitor? When an uncharged earth connected plate is brought near to the charged plate, the capacity of the charged plate increases. ये बेटा है, जब तक मैं एक अनचार्जड प्लेट को चार्जड प्लेट के नजदीक नहीं लाऊंगा तब तक कैपेसिटी चार्जड प्लेट की नहीं बढ़ जाती है। तो यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हो गया व्हाट इज ए कैपेसिटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर, शाबाश।